हाँ जी। तो कल अपन ने देखे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, और गेट पैरामीटर मेथड। क्या करता है गेट पैरामीटर मेथड? तो क्या मैं हेलो, चले गया था 2 मिनट के लिए। सोने क्या बोले, कहाँ गए थे, कुछ कहाँ चले गए थे? कॉल आ गया था, नेटवर्क चले गया था। अच्छा, ठीक है। तो कल अपन ने पढ़े रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी के साथ साथ अपन ने पढ़े गेट पैरामीटर मेथड, जो कि यूआरएल में से जो पैरामीटर होते हैं उसको फैच करके प्रिंट करवाता है, मतलब उसको सिर्फ फैच करता है और हम प्रिंट करवाते हैं आउट डॉट प्रिंटलन के, ठीक है। आउट डॉट प्रिंटलन और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दोनों का डिफरेंस देखे हमने। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कहाँ पे प्रिंट करवाता है आउटपुट, फिर पे बताओ कोई? कंसोल हाँ? पे। हम्म। कंसोल पे, और ये आउट डॉट प्रिंटलन ब्राउजर पे। डॉक्यूमेंट पे। ब्राउजर पे। और ये आउट जो है ये किसका वो ऑब्जेक्ट है, कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है? कल बताया था मैंने। सर्वलेट का है, डॉट क्लास इंडेक्स नहीं, डॉट। आउट आउट, सिर्फ आउट ऑब्जेक्ट। जेएसपी राइटर का, किसका है? जेएसपी राइट करो। जेएसपी राइटर का, जिस वजह से वो जेएसपी के ऊपर आउटपुट देता है। क्लियर है? तो प्रोजेक्ट को रन कर लो आपके। अच्छा, यहाँ ध्यान दो, स्क्रीन पे दिख स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? हाँ सर। ठीक है। अभी देखो, जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये जो वैल्यू सबमिट हुई और जो फैच हुई वो हुई सेम पेज के ऊपर। सेम पेज बोले तो ये हुई है इंडेक्स डॉट जेएसपी के ऊपर। जैसे कि अगर आप यहाँ पे फॉर्म में देखो, फॉर्म में फिलहाल अभी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि कहाँ पे जा रहा है डेटा, इस वजह से वो सेम पेज के ऊपर गया है। अभी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक्शन, सर वो ठीक है। मेरा और फिर से नहीं हो रहा, पर क्या चीज? जो नीचे वैल्यू आई ना, हाँ, वो फिर से नहीं आई। मतलब पहले आ रही थी बट अभी नहीं आई। एरर आ रहा है वहाँ पे कि सिर्फ नल लिख के आ रहा है? नहीं, वो नली आ रहा है बस। स्क्रीन शेयर करो। दिखाओ। एडी आया, फर्स्ट नेम आया है, फर्स्ट में आया। मतलब दूसरे हाँ, इसमें प्रॉब्लम है, बाकी के इसमें। तो लास्ट नेम नहीं आया। लास्ट नेम की स्पेलिंग क्या है देखो वहाँ पे? ये एल कैपिटल और एन स्मॉल, वेरी गुड। और ब्राउजर पे देखो क्या है? क्या है? ये एन कैपिटल होना, वो लास्ट नेम के बाजू वाला। एक मिनट, मेरा चश्मा टूट गया। वेरी गुड। कहाँ थी मैं? वो एंड परसेंट के बाजू में जो लिंक में नहीं है क्या, वो हाँ, लास्ट नेम कॉपी करो और वहां पे पेस्ट कर दो। मैं आपको उस दिन बोला ना कि उसको कहाँ पे कैमल कैसे सर? करो। वो जो है ना सेकंड वाला, मैंने की। आउट डॉट राइटर, हाँ समझ गए। उसमें एन कैपिटल करो। आ गया देखो। अभी क्या बचा है? हम्म, पासवर्ड बचा है। क्यों? देखो, पासवर्ड यहाँ पे आपने लिखे पास और वहाँ पे आपने डाल के रखे पास, पासवर्ड पूरा। नहीं, पास आ गया सर। हम्म, कैसा आया? कहाँ पासवर्ड देखो आएगा? ना, आ गया ना, नहीं वीजी। पासवर्ड नहीं आया है, वो यूजर नेम आया है। यार तुम्हें ये वीजी क्या था? ये मैं बाद में कुछ कर दी थी इसमें, इसलिए आया होगा। लास्ट नेम तो आपने डाले नहीं थे लगता कुछ भी।
कुछ पे आया ही नहीं यहाँ पे प्रिंट। डालो पूरी वैल्यूज डालो दोबारा से। लास्ट नेम नहीं आया शायद ये। लास्ट टाइम डाले नहीं थे उन्होंने। अच्छा आ गई पूरी वैल्यूज। हम्म। तो ये चीज तो आपको क्लियर नहीं हुई, इसका मतलब आपको भी डाउट है और अरे आप डाउट सर, पूछते नहीं हो। नहीं सर, मैं कल कर ली थी, मैं बाद में पता नहीं कुछ उसने उचुक कर दिया मेरे लिए। अच्छा, हम्म। तो मैंने आपको कल ही बताया एक चीज, देखो स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको। हाँ। मैंने क्या किया था कल, जब ये जो यहाँ पे पासवर्ड लिखा ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैंने ये यहाँ से उठाया, ये जो नेम है यहाँ से सब कॉपी हाँ। किया और यहाँ पे पेस्ट किया। हम्म। और ये यहाँ जो ईमेल है यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, इस तरह से मैंने किया था। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमारे को कि जैसा यहाँ पे लिखा है वैसे ही यहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो जब आउटपुट नहीं आ रहा तो आपका काम क्या है, ये चेक करने का कि आपने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की ये नेम के अंदर। ठीक है, ये जो नेम है ना, ये एक टाइप का वेरिएबल बनाता है फर्स्ट नेम को। ठीक है, और ये फर्स्ट नेम के अंदर वैल्यू स्टोर होके जाती है। ये जो है ना, ये वैल्यू स्टोर होके जा रही है। ठीक है, अब इसको हम फेच करते हैं, ये पैरामीटर बन जाता है। ये जब पैरामीटर बन जाता है तो हमारे पास मेथड है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करके, हाँ। वो पैरामीटर को फेच करता है और उसकी वैल्यू हम फिर यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। समझा हाँ सर, मुझे क्लियर। जी? हाँ सर। ठीक है, हम्म। तो अभी क्या है, मैं ये बता रहा था आपको कि ये जो जब भी फॉर्म सबमिट हो रहा है वो कौन से पेज के ऊपर सबमिट हो रहा है, बताओ। फॉर्म जो सबमिट हो रहा है कौन से पेज पे हो रहा है? आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? आ रही है। ये कौन से पेज पे सबमिट हो रहा फॉर्म, ये पूछ रहा हूँ ना मैं। वो कहीं जा रहा ही नहीं सर, उसी पेज पे है। सेम पेज पे सबमिट हो रहा है। हम्म, कौन से पेज पे? ये index.jsp। लेकिन वो इस वजह से क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मैं एक्शन में मेंशन कर देता हूँ index.jsp। ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पे ये वेब एप्लीकेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं दोबारा से जो है ना ये फॉर्म में वैल्यूज डालता हूँ। ठीक है, और मैं अब इसको सबमिट करता हूँ। देखो अब सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। ठीक है, सबमिट किया तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे लिखा है index.jsp आया है। हाँ। और वो वैल्यू अभी भी सेम पेज पे हुई है क्योंकि ये जो हम पेज एक्सेस कर रहे हैं वो इंडेक्स पेज है। हाँ। ठीक है, तो अभी जो है आप लोग को एक पेज बनाना है जिसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे वेब पेजेस में एक पेज बना लेते हैं और जेएसपी पेज, यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ कंट्रोलर। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोलर डॉट जेएसपी, हम्म। बन गया। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू हम यहाँ से जो प्रिंट करवा रहे हैं ना यहाँ पे, ये यहाँ पे ना करवाते हमको ये प्रिंट करवाना है ये वाले कंट्रोलर पेज पे। कंट्रोलर डॉट जेएसपी पेज पे, कंट्रोलर डॉट जेएसपी पेज पे। ठीक है, ये यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। कैसा करेंगे उसको बताओ कोई, कैसा हो सकता है वो? वो स्क्रिप्टलेट टैग को जो अपन ने लिखे ना out.println, हम्म, तो उसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे और वो जो एक्शन है, एक्शन एक्शन को अपन उसकी जगह पे ठीक है, कंट्रोलर डॉट जेएसपी करेंगे। ठीक है, करो, बैठा हो मैं, हो जाता तो बताओ। कंट्रोलर
हो गया सर। ठीक है। सर मेरा वो अभी भी वैसे ही जा रहा, वो क्या? एरर देता ना, हाँ, एरर 404505 वैसे ही अभी भी दे रहा है। क्या कौन सा एरर दे रहा? वो आपने 404 है कि 50? देखना पड़ेगा अभी मेरे को, देखो, मैंने हटा दिया वो, एरर आएंगे करो, तब बता सकता हूँ। लेके आओ ना तो एरर। फाइव जीरो जीरो है। इंटरनल सर्वर एरर। हम्म, करो स्क्रीन शेयर। लेकिन एक बार अनेबल टू रिफ्रेश। कंपाइल, हाँ, अनेबल टू कंपाइल क्या लिखा है मैसेज? अनेबल टू कंपाइल क्लास फॉर जेएसपी। अनेबल टू रीनेम क्लास फाइल। लेकिन इसको रिफ्रेश करे तो आ जाएगा। अच्छा, हाँ, करो। नहीं आया ना, तो आ गया। तुम्हारे जो है ना कंपाइलेशन का प्रॉब्लम है, तो जो क्लास है ना वो कंपाइल नहीं हो रही है, समझे? तो अब इसको क्लोज करो, ब्राउजर क्लोज कर दो, प्रोजेक्ट को क्लीन एंड बिल्ड करो, और फिर रन करना, ठीक है? लेकिन वो बार बार वही आ रहा है। मैंने 2-3 बार ये क्लीन एंड बिल्ड भी करा हूँ। अच्छा, इधर अल्फिया तुम्हारा हुआ? सर 1 मिनट बस। एरर है क्या? नहीं, बिल्ड हो गया। सर देख लो। करो। फॉर्म तो अच्छा बना लिया तुमने। क्यों? आ गया? आ गया। क्लीन एंड बिल्ड करके रन किया करो उसको, ठीक है? ये स्क्रिप्टलेट टैग को वापस ला लूंगा जैसा वैसा, क्या? वापस यहीं ला लेने का क्या उसको, कि वैसे ही रन दो कंट्रोलर पे? कंट्रोलर पे रखना उसको, कुछ करो मत। वैसे ही आया डबल। क्या चीज? वही 500 एरर। तुम्हारा जेडीके बदलो भाई, तुम्हारे उसमें जो है ना, क्या बोलते हैं, ये नहीं हो रहा है, कंपाइल नहीं हो रही वो फाइल।
JDK 11 वगैरह डाल लो आप। ठीक है ना। हुआ क्या इधर आपका? नहीं हो रहा, नहीं आ रहा। हाँ तो ऐसा बोलना चाहिए ना, मैं जब पूछूंगा तभी बताएंगे आप, नहीं हो रहा तो। करो, स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन पता शेयर नहीं, करो मैं ना। चला रही हूँ। हाँ। करो सबमिट। अरे कंट्रोलर पे पूरा कोड पेस्ट कर दिए, मैं आपको बोला। क्या? ये जो है ना, जो प्रिंट हो रहा, अच्छा जो ये चीज आउट। प्रिंट हो रही ना, वो प्रिंट प्रिंट वाला मैंने बोला कंट्रोलर पे लेके जाओ। अच्छा ये वाला हाँ सेकंड वाला जो था, आउट डॉट वाला। हाँ। और वो सबमिट लिखने की जरूरत नहीं है आपकी। हाँ वो जो आपने ये दिया ना हाँ सबमिट हाँ। बटन पे। अच्छा ये वाला आएगा उसके अंदर, समझ। करो, तुरंत करो अभी पहले। ये वाला ये जो कोड है, हाँ, वो टैग से करो ना, टैग के पूरा पूरा साथ। टैग ही करो। बगैर टैग के कहाँ पेस्ट करेंगे उसको आप? अच्छा ये क्या सिलेक्ट कर रहे हैं आप? पूरा फॉर्म सिलेक्ट करो ना। डिलीट किया था। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। वो देखो वहाँ पे लाइन नंबर 16 में कुछ दिख रहा है, मेरे को दो दो टैग दिख रहे हैं। सेव करो इसको। इस पे आओ, इंडेक्स डॉट जेएसपी पे आओ। ऊपर जाओ, ऊपर। यहाँ पे एक्शन में इंडेक्स लिखा है आपका, इंडेक्स डॉट जेएसपी। हमको कहाँ लेके जाना है उसको? कंट्रोलर। सेव करो, जाओ ब्राउजर के ऊपर। इंडेक्स पेज का आपका, पहले इंडेक्स पेज लेके आओ। सुनो सुनो, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे ब्राउजर हैं? में बोलिए। ब्राउजर में लेके आओ। ये इंडेक्स पेज है। नहीं, कंट्रोलर। जाओ एक और बार बैक जाओ। करो, यहाँ पे वैल्यूज डालो। ठीक है, आगे कंट्रोलर के ऊपर। हाँ। तो ये एक्शन के थ्रू आप जो है एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा लेके जा सकते हैं, ठीक है। अभी डेटा जो है वो पैरामीटर में ही है, लेकिन इंडेक्स से कहाँ पे लेके गए हमने उसको? कंट्रोलर को। कंट्रोलर पे। कंट्रोलर के ऊपर। ठीक है, समझे इतना? हाँ सर, हाँ। और नहीं समझता है कुछ तो आप तुरंत बताया करो, खुद करते रहते और होता भी नहीं फिर वो। सर पता है क्या, वो जो पहले मैंने वही वाली कोडिंग डाली थी, फिर उसको हटा दी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। तो आप करते करते पूछ भी सकते हैं ना कि ऐसा ऐसा करूँ कि नहीं करूँ। जुनेद कैसा पूछते रहता। मैं ऐसा कुछ नहीं, मेरे कान वान नहीं दुखते, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। स्क्रीन दिख रही है? हाँ। ठीक है, अभी ये कैसा हो रहा है, ये वैल्यू लेके तो जा रहा है, लेकिन वैल्यू जो है वो यहाँ पे दिखती है हमारे को। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं वैल्यू जो हमारे को ऊपर दिख रही है। अब यहाँ पे देखो पासवर्ड भी डाला हुआ है। अब ये पासवर्ड किसी को दिख गया तो सिक्योरिटी रहेगी क्या उसके अंदर? नहीं। नहीं। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं मेथड। ठीक है। पोस्ट।
ये बाय डिफॉल्ट जो है वो गेट होता है। अभी जो जिससे वैल्यू जा रही है वो गेट से जा रही है। अभी देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पोस्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंट्रोलर डॉट जेएसपी, ठीक है, और ये डेटा उठा लेते हैं अपन यहाँ से, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और दोनों भी प्रोजेक्ट फाइल को सेव, ठीक है। तो आ गए अपन इधर, ए डॉट बी सबसे सिक्योर पासवर्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको कर देता हूँ रजिस्टर। तो जैसे ही मैं रजिस्टर करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज तो आई, लेकिन अब वो जो है यूआरएल में नहीं दिख रही। दिखा आपको? दिख रहा है क्या? हाँ सर। तो ये होता है पोस्ट के थ्रू। चेंज करो यहाँ पे, गेट को पोस्ट करो और ट्राई करके देखो आपकी वैल्यू हिडन होती कि नहीं होती, बताओ मेरे को वैसा, ठीक। हाँ करो जल्दी से। हाँ सर। हो गया? ट्राई किया आपने? हाँ ठीक है। अभी कैसा होता है डिफरेंस हम देख लेते थोड़ा सा। बेटा पैटर्न क्या कर रहे थे? मेरी नहीं हाइड हो रही। तो वो पहले क्लियर करो, इंडेक्स डॉट जेएसपी को पूरा क्लियर करो, कुछ रखो मत वैल्यू। इंडेक्स से कंट्रोलर पे जा रहे ना तुम? इंडेक्स से इंडेक्स पे भी जा रहे? नेट से कंट्रोलर पे। ठीक है, पहले क्लियर कर लो सब। ओके। मतलब देखो ऐसा, तो अगर ये ऐसा दिख रहा होगा तुम्हारे को, स्क्रीन देखो मेरी, दिख हाँ। रही है क्या? ये ऐसी वैल्यू जो होंगी ना यहाँ से निकाल लो, ऐसा इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज पे रहो, फिर ट्राई करो। एरर 404। आ गया, आ गया सर। हाँ ठीक है। देखो जो गेट होता है ना, ये छोटा डेटा जो होता है, मतलब कुछ तकरीबन, जहाँ तक मुझे जहन में आ रहा है फिलहाल, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन एक आध एमबी का कुछ डेटा ये ट्रांसफर करता है, ठीक है, कम से कम। पोस्ट का ऐसा कुछ नहीं है, पोस्ट जो है ना काफी बड़ा डेटा तक भी ट्रांसफर कर देता है, ठीक। जैसा जो आप इमेज अपलोड करते हैं या पीडीएफ फाइल हो गया या कुछ कोई भी चीज जो आप सेंड करते हो ना, मतलब टेक्स्ट डेटा के अलावा जितनी भी चीजें होती है सारी यूज करती है पोस्ट, ठीक है। आवाज आ रही है ना आप लोग को? हाँ सर। और इसमें हम बोल सकते हैं डेटा इज नॉट सिक्योर। ट्रांसफर्ड, डेटा इज ट्रांसफर्ड यूजिंग यूआरएल, ठीक है।
और इसमें पोस्ट में जहाँ डेटा ट्रांसफर होता है यूजिंग बॉडी। ठीक है, जो हमारे वेब एप्लीकेशन की प्रोजेक्ट की जो बॉडी होती है उसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है यहाँ पे। ठीक, ट्रांसफर की स्पेलिंग क्या है? ट्रांसफर, डबल आर। ठीक है, एक चीज ये हो गया। उसके अलावा पोस्ट इज सिक्योर, गेट इज नॉट सिक्योर। ठीक है, क्यों सिक्योर नहीं? क्योंकि यूआरएल के थ्रू जब डेटा जाता है तो हमको दिख जाता है, पोस्ट में डेटा हमको नहीं दिखता, तो पता ही नहीं चलता कि आगे क्या ट्रांसफर हुआ। क्लियर है? और कुछ है इससे रिलेटेड? ठीक है, इतना ही है। तो इसका साइज वगैरह देखूंगा, अगर मेरे को ऐसा मिलता तो बताऊंगा। मैंने ऐसा कभी कुछ चेक नहीं किया, लेकिन जितना ही बड़ा डेटा मेरे को ट्रांसफर करना होता है मैं पोस्ट के थ्रू ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, तो ब्लैक कॉफी है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं आपको, क्या बता रहा था? गेट और पोस्ट का डिफरेंस हो गया। अभी अपने को क्या करना है, अभी अपन जैसा ये कंट्रोलर के ऊपर गए, तो यहाँ से हम अगर हमको कोई दूसरे पेज के ऊपर और डेटा को लेके जाना है, या फिर हम वापस इंडेक्स पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका और है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं लोकेशन डाल दूँ जो भी पेज पे मुझे जाना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं फिर से इसको रिडायरेक्ट करता हूँ इंडेक्स डॉट जीएसपी पेज के ऊपर। ठीक है, तो अभी कैसा होगा, हमारा जो इंडेक्स का जो ये है, जैसे जब यहाँ पे हम सबमिट करेंगे फॉर्म को, तो फॉर्म जाएगा कंट्रोलर के ऊपर। ठीक है, वो ये वैल्यू प्रिंट करवाएगा, लेकिन आपको दिखेंगे नहीं, बहुत फास्ट होंगे। ठीक है, ये वैल्यू प्रिंट हो जाने के बाद ये फिर हमको रिडायरेक्ट करेगा इंडेक्स डॉट जेएसपी के ऊपर। ठीक है, तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे ही मैं इसको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो हम देख सकते हैं कि वापस हम इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज के ऊपर आ गए। हाँ। लेकिन यहाँ पे हम ये पेज के ऊपर भी आए थे, इसके ऊपर से जाके हम रिडायरेक्ट हुए इसकी वजह से। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड डायरेक्ट वजह से। अब रिस्पॉन्स कहाँ से आया ऑब्जेक्ट? कल तक तो हमने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट देखे थे, आ गया ये ऊपर है रिक्वेस्ट। वहीं पे रिस्पांस ऑब्जेक्ट भी था सर। हाँ वही, उसी के बाजू में जैसे एच टी टी पी क्या था वो, एक मिनट चलो देख लेता हूँ। एचटीटीपी सर्वर। देखो एच टी टी पी सर्वलेट रिक्वेस्ट था, एच टी टी पी सर्वलेट रिक्वेस्ट क्लास है ये। ठीक है, तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट है रिक्वेस्ट। वैसे ही एच टी टी पी सर्वलेट रिस्पॉन्स क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है रिस्पॉन्स। तो ये जो है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो है दो ऑब्जेक्ट है। रिक्वेस्ट यूजर से, क्लाइंट से जो भी रिक्वेस्ट आती है वो सर्वर के पास लेके जाता। रिस्पॉन्स जो सर्वर के पास से जो रिस्पॉन्स क्लाइंट को भेजना रहता है वो भेजता है। समझा इतना? यस सर। ट्राई करो इसको। सर एक मिनट होल्ड करना।
तरह के हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर। ठीक है। तो हो गया, ये आपका ट्राई किया आप लोगों ने? हाँ सर। रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट। यस। यस सर। तो अभी जो है अपन ने फिलहाल सबसे पहले जो एक टैग देखे वो था स्क्रिप्टलेट टैग। कैसा था स्क्रिप्टलेट टैग? तरह से था कुछ लेस देन क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क, लेस देन परसेंटेज सिंबल और परसेंटेज और ग्रेटर देन, मतलब ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, इसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट टैग। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। यस सर आ रही है। एक और टैग है जिसको बोलते हैं हम डिक्लेरेशन टैग। डिक्लेरेशन टैग। टैग अभी डिक्लेरेशन टैग जो है वो होता है कुछ इस तरह से, लेस देन M% एक्सक्लेमेशन, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, परसेंट, M% इक्वल्स टू भाई भाई हेलो सर, एम्परसेंट। आपकी आवाज़। हेलो हाँ, सर, आपकी हेलो, आवाज़। अभी आ रही है? आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है हेलो। क्या अभी? हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है हम लोग को। हाँ जुनेद, मेरी सर, आवाज आ रही है क्या आपको बराबर? हाँ आप दोनों की आ रही है मेरे को बराबर। अभी आई, कट गई थी बीच में थोड़ी। अच्छा, मैंने नहीं काटा था। क्या पता। मैं क्या बोल रहा हूँ, जुनेद को आ रही तो एक ही लाइन डाले अपन ने। चलो, तो डिक्लेरेशन टैग कैसा होता है? लेस देन और परसेंट सिंबल और एक्सक्लेमेशन, जिससे डिक्लेयर करता है कोई भी चीज। ठीक है, डिक्लेरेशन पार्ट यहाँ पे होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिखा देते हैं इन ए इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो अभी जो है देखो, मैं यहाँ पे डिक्लेयर ना करते मैंने क्या किया, डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन किया, तो इसने जो है ना एरर दे दिया, बोलता ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे आप सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। अरे वाह, वर्क कर रहा है। इसने तो दे दिया। चलो ठीक है, हो गया। जहाँ तक तो शायद स्टैटिक का देख लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक जो वेरिएबल होता है वो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर पाता। ठीक है, अगर आप विदाउट स्टैटिक यूज कर रहे हो तो ये ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन हो गया, लेकिन जो भी वेरिएबल है वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतना? हाँ। तो ये था टैग डिक्लेरेशन, जिसके अंदर हमने डिक्लेयर किए, और अगर आपको कोई मेथड वगैरह बनाना है तो वो भी डिक्लेरेशन टैग के अंदर ही मेथड बनते हैं। ठीक है, और जो स्क्रिप्टलेट टैग है यहाँ पे हम ये चीज को प्रिंट करवा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे करवा दूँ आउट डॉट राइट, सॉरी आउट डॉट प्रिंट एल ले लेता हूँ। ठीक है, आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा सकता हूँ ए को। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको फोन ये कर किया लेगा यहाँ मुझे। पे, क्या? पता नहीं पापा का फोन आया था, उससे सदा भाई तो फोन करने के बाद बोलेगा। अरे मत करो, अभी बाद में करना। हाँ अभी मत करो, बाद में करना। मैं नहीं कर रहा, वो कर रहे। देखो इधर मैंने वैल्यू जो 30 ए में 30 डाला था वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, दिख रहा है? यस। हाँ उसके अलावा एक और टैग होता है हमारे पास, ये होता है एक्सप्रेशन टैग।
लेस देन equals to परसेंट और इक्वल्स टू, ठीक है। और इसको क्लोज करने के लिए भी परसेंट और greater than। परसेंट और ग्रेटर देन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आ रहा है एरर, वो इस वजह से आ रहा है, ये बोलता है कि भैया तुम इसके अंदर मल्टीपल लाइन का जो भी है तुम प्रिंट नहीं करवा सकते। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंगल लाइन में कर देता हूँ, ठीक है, पहली चीज। और सिंगल लाइन में करने के बाद भी मैं यहाँ पे अगर सिंपल ए डाला मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक ये ले लेता हूँ BR, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग एक्सप्रेशन टैग, ठीक है, और सेव कर देता है इसको। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं आउटपुट लेके आता हूँ तो यहाँ पे ये 30 भी प्रिंट होके आ चुका है यूजिंग एक्सप्रेशन टैग, ठीक है। ये जो था ये हमने प्रिंट करा है क्या बोलते हैं, यूजिंग डिक्लेरेशन टेक्स्ट है। स्क्रिप्टलेट टैग, हाँ डिक्लेरेशन में डिक्लेयर हुआ है, हाँ ठीक है। तो ये जो था स्क्रिप्टलेट टैग, इसके अंदर आप जावा का कितना भी कोड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे आपको लगता है out.println, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सप्रेशन टैग यूज करते हैं तो इसके अंदर आपको कुछ भी आउट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस वेरिएबल को डालो और वो जो है प्रिंट हो जाता है। समझा इतना? यस यस तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ एक्सप्रेशन टैग, ठीक है। चलो इतना टाइप करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। हो गया जुनैद?
ठीक है। तो अभी एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अभी इसको जो मैं प्रिंट करूंगा इसको भी मैं यूजिंग एक्सप्रेशन टैग प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे br दे दिया है मैंने, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्सप्रेशन टैग। ठीक है, मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता उसके अंदर। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट यहाँ पे करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कई सारे मेथड आपको यहाँ पे दिखेंगे, कई सारे मेथड है। ठीक है, ये इतने सारे आप यूज कर सकते हैं। एक काम करो, सब एक एक यूज करके देखते क्या क्या अल्फिया, सब एक एक यूज करके देखते क्या? सारा करेंगे सर। करते ना, कोई इतने सारे, टेंशन नहीं है सर। इतने सारे मैंने जिंदगी में आज तक यूज नहीं किया। चलो कोई नहीं। तो अभी एक जो यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम गेट रिमोट एड्रेस। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट रिमोट एड्रेस किया मैंने, इसको मैं सेव कर देता हूँ। और हमारा जो ब्राउजर है ये जेएसपी। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया, 0:0:0:0:0 है ना, दिख रहा है? यस सर। अभी मैं ट्राई करके देखता हूँ, 101.168.50.10, ये ट्राई करके देखते हैं। ओके, हो गया है ना। तो अभी आप देख सकते हैं जो मैंने आईपी ऊपर डाला ना, वही वाली आईपी उसने यहाँ पे प्रिंट करा है, लेकिन ये मेरी लोकल आईपी है। आप लोग डालोगे ना तो आएगा नहीं, समझ रहे? हेलो। हाँ यस सर। सर। तो ये आईपी आप कहाँ से देखोगे, तो यहाँ पे आप जाओ स्टार्ट कमांड में और यहाँ पे टाइप करो CMD, और यहाँ पे जब आपका CMD ओपन हो जाता है, हाँ, तो यहाँ पे डालो IP config। कॉन्फ़िग ठीक है, करो अल्फिया। IPv4 एड्रेस। IPv4 देखो, और तो ये आपका लोकल होस्ट होता है, लोकल होस्ट एड्रेस होता है, IPv4 एड्रेस, होम एड्रेस भी बोल सकते हैं अपन उसको। सर ये स्क्रिप्टलेट टैग को यहाँ पे ला लेता मैं जेएस इंडेक्स पे। ला लो ना तुम। वहाँ पे रह के तकलीफ दे रहा हूँ। हाँ, हो गया सर, आ गया। तो ये आईपी डाले अपने ऊपर। नहीं डाली, नहीं डाल दी। अच्छा, ये क्या है आपके आईपी? IPv6 है। IPv6 नहीं जी, अरे हाँ, ये 44, सॉरी सर। IPv4 क्या है आपकी? हाँ एक मिनट, मैंने उसको हटा दी। ये ये 192.168। डालो, ऊपर डालो उसको। एक मिनट। कहाँ जा रही हूँ? हाँ, वो मालूम है, आप ये मुंबई से दिल्ली जाओगे आप। सर मैं हाँ हाँ, बोलो। वो नमला ऑन ही नहीं की थी और करते जा रही थी। वेरी गुड। आप लोग क्लास आने के पहले नहीं कि अच्छे से नींद लेके आया करो। सुने क्या अल्फिया? हाँ सर। हाँ, नहीं तो भगाता मैं कल से आपको। रिप्लाई नहीं करती लड़की, देखी, भगाता हूँ तो तभी सॉरी भी नहीं बोल रही हो। अल्फिया सच में भग गई क्या? नहीं ना सर, है ना। ठीक है, मेरे को लगा अब भी भग गई। आप क्या भगाएंगे बोले थे मेरे को? ये क्या कर। सर वो आ रहा क्यों नहीं है? वेरी गुड।
मेरा ब्राउजर ही चले गया, हटो। करो स्क्रीन शेयर करो जल्दी से। अरे रुक जाओ, वो प्रोजेक्ट रन कर रही हूँ। तो प्रोजेक्ट रन करने की जरूरत नहीं ना, अरे आप हटो। लोकल होस्ट लिखो, लोकल होस्ट लिखो कोलन 8080 / वेब एप्लीकेशन, वो आउटपुट आ जाएगा आपका। सर्वर पे तो डाला है वो, समझा क्या कुछ क्या बोला मैंने? सर एक मिनट, वो नहीं आ रहा। स्क्रीन शेयर करने बोला था मैंने। रुक जाएगा। 1 मिनट कितने 1 मिनट ले लेती आप? देखो ना सर, ऐसा कर दी। आ गया। सर उनका एक ही बोलना है, जल्दी का काम शैतान का करो। तो मतलब कल करो बोलना फिर उनको। क्या आवाज कर रही? कल कल तक करना बोलना फिर उनको। तो यार उड़ाते ही रहते आप लोग। क्या किसके सामने उड़ रहा? आपका छोटा भाई है वो। जहाँ में जन दो, वो नहीं मानते, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हाँ दिल दुख जाते गया, थे। जान दो सर। क्या? दिल दुख रहा, जान दो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जाओ किसके पास रहता। भाग। ये आउटपुट ये तो आ गया आपका, वो दिखाओ कोड में क्या लिखा आपने, कोड दिखाओ। मैं हाँ, आईपी तो आ रही वहाँ पे आपकी, क्या किया आपने? वो कंट्रोलर के अंदर लिख के रखे आपने, है कि नहीं? सर सर सर, लेकिन मैं नहीं नहीं सर, कंट्रोलर पे नहीं, इंडेक्स पे वो लिखी लिखी थी। लिखी नहीं बट तो। मैं वो लिखी ही नहीं। वेरी गुड, क्या हाँ। लड़की। कैसी तुम्हारी बहन यार जुनैद, तुम्हारे से मेरी बहन से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरे को। हाँ मतलब जितने क्रिएटिव तुम हो उतनी तुम्हारी बहन क्रिएटिव होंगी। क्या करना सर, अरे मुंह खून दबा एक नहीं दबा है के ना। हंस, मुंह दबा दबा के हंस रहे, देखो उसको। अरे थोड़ा आवाज तो निकाल के हंसो। नहीं नहीं, हंसी नहीं आ रही। हट। वो भारी यार, क्या बताया था मैंने आपको? हाँ सर, समझ गई हूँ। गेट रिमोट वाला। हाँ, गेट रिमोट एड्रेस। हम्म। क्या आज इतने से के लिए इतना टाइम लगा दिया तुमने भी। जाओ सर। हो गया। ठीक है, ठीक है, समझाइए समझाइए इतना आपको। हाँ समझ गए। ठीक है, अभी और बी आर ले लेता हूँ मैं एक, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2 के अंदर if 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 else एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी अपन if else एग्जाम्पल करते हैं और उसको प्रिंट करवाते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा टैग लेना पड़ेगा हमको if else लिखने के लिए? अल्फिया एक जी? मिनट, एक्सप्रेशन। ट्रिपलेट। एक्सप्रेशन टैग? मैंने बोला सिंगल लाइन का जब हो तभी एक्सप्रेशन टैग हाँ लेना हाँ, है। स्क्रिप्टेड। if else कितने लाइन का रहता है? कौन सा लेंगे? स्क्रिप्टेड। ट्रिपलेट, गुड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ डे जो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है डे, अज्यूम करो इक्वल्स टू 1 एंड डे एनी इक्वल्स वो टू और है ना सर। सॉरी और 7। चमड़े की जबान से वो स्लिप हो जाती है कभी कभी, है ना? तो अब जैसा कि यहाँ पे आ रहा है एरर, तो अच्छा नहीं लग रहा हमको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं दे देता हूँ डिक्लेरेशन टैग के अंदर इन इनिशियलाइज। डे इक्वल्स टू 3 कर देता हूँ मैं। ठीक है, सेमीकोलन। तो यहाँ से एरर चले गया। तो
अपने इधर जो है वो रहता है डे 6 और 7 जो होता है वो होता है हमारे इधर, क्या बोलेंगे इसको, वीकडे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं दिस इज वीकेंड, ये छुट्टी है आज। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा एल्स। ठीक है, एल्स एल्स आउट डॉट वर्किंग डे। प्रिंट एलन में यहाँ पे मैं लिख दूंगा टुडे इज नॉट वीक एंड। ठीक है, मतलब काम करना है आपको आज। ठीक, तो इसको करते अपन कंट्रोल F और इसको कर देते सेव। तो जैसे हम सेव करें और यहाँ पे हम आए तो आप देख सकते हैं टुडे इज नॉट वीकेंड लिख के आया। दिख रहा है आपको, इफ एल्स के थ्रू किया अपन ने और यहाँ पे लिखा है टुडे इज नॉट वीकेंड। ठीक है, अभी मैं जो यहाँ से वैल्यू चेंज कर देता हूँ, वैल्यू मैं कर देता हूँ यहाँ पे 6 कर देता है। ठीक है, और सेव करता हूँ और यहाँ पे आके चेक करता हूँ तो यहाँ पे लिख के आ गया दिस इज वीकेंड। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है, समझ रहा है क्या जी? हाँ सर समझ रहे हो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5। ठीक है, और यहाँ पे वापस आके देखता हूँ और रिफ्रेश हुआ पेज, बट यहाँ पे लिख के आ गया टुडे इज नॉट वीकेंड। तो ये जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो वैल्यू चेंज हो रही है डायनामिकली चेंज हो रही है ना, हाँ मतलब पीछे बैकएंड में कुछ तो भी कोड करके रखा है, उसके हिसाब से ये वैल्यू चेंज होते जा रही है। तो ये ऐसी डायनामिक कॉन्सेप्ट यूज करके हम डायनामिक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। समझा आपको? पढ़ लो। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया, करो इतना फिर आगे बताता हूँ आपको।
बहुत टाइम लग जा रहा है। हो गया सर। कब हुआ? आपने बताया मेरे को आपका हुआ करके। सॉरी। आप हारी यार, मैं बोला हो ही रहा है आपका। तो ये जो था, इसका जो आउटपुट आया, इसको हमने किए स्क्रिप्टलेट टैग यूज करके, ठीक है। अभी लेकिन ये जो यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट एलन लिखना पड़ रहा है हमको, है ना। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे स्पेस दे दिया थोड़ा सा, इसको यहाँ पे स्पेस दे दिया, ठीक है। ये स्क्रिप्टलेट टैग को मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। और ये जो क्लोजिंग वाला है इसको कर देता हूँ ओपन, ठीक है। तो अभी कैसा हो गया, इतना पार्ट एक स्क्रिप्टलेट के अंदर आ गया, एक के अंदर, समझ रहा है ना। और ये यहाँ पे जो है दिस इज वीकेंड, इसको पूरे को हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे नॉर्मल HTML में लिख देता हूँ मैं दिस इज वीकेंड, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे करूंगा मैं एल्स के अंदर। यहाँ पे स्क्रिप्टलेट टैग, ये जो ऊपर वाला ओपन हुआ था उसको क्लोज कर दिया, और ये जो नीचे क्लोजिंग है उसको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये जो है सिर्फ जो क्लोजिंग टैग है ये स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर आया है, और ये जो एल्स पार्ट है ये आया स्क्रिप्टलेट के अंदर, और ये इफ वाला जो पार्ट है ये स्क्रिप्टलेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से भी मैं जो है इसको इतने को निकाल देता हूँ, और इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल F कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से अब कोड दिख रहा है हमारा, ठीक है। इसको सेव करते हैं, तो आप देख सकते हैं अभी भी जो प्रिंट होके आ रहा है वो जैसा था वैसे ही प्रिंट होके आ रहा है, बस फर्क इतना है कि अभी ये डायरेक्ट HTML प्रिंट हो रहा है, ना कि आउट डॉट राइट या आउट डॉट प्रिंट, समझा। अभी देखो मैं यहाँ से जो है ना ये डे को भी चेंज कर देता हूँ, 5 को 6 7 कर देता अभी, ठीक है। 7 कर दिए, यहाँ पे रिफ्रेश हुआ पेज और यहाँ पे आ गया दिस इज वीकेंड, ठीक। करो इसको, ये चेंजेस करो उसके अंदर और बता देना मेरे को, हाँ। जुनेद यस सर। समझा, जी सर। करो। डन सर। ठीक है, हाँ हो गया सर। आउटपुट आ रहा है कि एरर आ रहा है? नहीं आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है, दिखाओ। अभी आप
नहीं, ठीक है। अभी आपको करना ये है, यहाँ पे आपको पेज बनाना है एक न्यू JSP, इस पे नाम देना है आपको स्विच। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्विच डॉट JSP। ठीक है, हो जाएगा। और यहाँ पे आपको प्रिंट करवाना है, मतलब जान दो, इतना मैं कर देता, नहीं तो आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन टैग है। ठीक है, डिक्लेरेशन टैग में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंट डे इक्वल्स टू 3 डाल दिया। ठीक है, और जो ये है कौन सा टैग, स्क्रिप्टलेट टैग, इसके अंदर आपको लेना है स्विच केस। ठीक है, स्विच केस कैसे लेते हैं हम, स्विच लिखे यहाँ पे डाल दिए डे बॉडी और नीचे केस। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है केस 1 से। ठीक है, केस 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और जो भी यहाँ पे डेट रहेगा, मतलब जो भी नंबर रहेगा, डे रहेगा, उसके हिसाब से आपको प्रिंट करवाना है कि आज कौन सा डे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है बाकी का कोड। इतना मैं कर दिया, अब आप आगे का करो, देखता हूँ फिर। ठीक, और कुछ डाउट रहता है तो मैं हूँ यहाँ पे, तुरंत पूछ लेना। ठीक, हाँ सर। ठीक है सर। हम्म, मैं कुछ नया ट्राई कर रहा, करूँ क्या? करो करो। हाँ मैंने
हो गया। हो गया। इधर आपका क्या नाम है? अल्फिया। अल्फिया कहाँ गई ये लड़की? वो ये वो गए शायद। माइक म्यूट है, कुछ बोल के गई क्या? सर एक नहीं कुछ मिनट बोले। हाँ सर, हो ठीक रहा है। है हो रहा है। ओके 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 करो। हाँ। जाके आए। नहीं चालू है। सर मेरा एरर आ रहा है। स्क्रीन शेयर कीजिए। Switch.jsp class not found exception। जाओ उसके ऊपर। फुल स्क्रीन करो। अरे वाह, कहाँ से कॉपी किया आपने क्या? कोड? कोड कहाँ से कॉपी किए? सर था जो ए मेरे पास। ए वेरी गुड वेरी गुड, बड़ा काम कर रहे हैं आप। int day equals to 4 and case a b c। अच्छा अच्छा, नंबर सॉरी वेरी सॉरी। गुड वेरी गुड वेरी गुड। इतना इतनी हलाली ऐसा भी कोड कॉपी करना पड़ता है क्या? सर अपन ने तो नहीं किया इतना। सर किए लेकिन इतना नहीं किए। है ना? फिर कैसा हूँ मैं ऐसे? पता नहीं बहनों की मजा लेने को भाइयों को इतना अच्छा काय को लगता है। सर हाँ मेरा भी हो गया लेकिन मैंने थोड़ा दूसरा किया। अच्छा
देख लो थोड़ा रुको 2 मिनट। मेरा सर नहीं आ रहा, मैं नहीं कर दिया। शेयर करो। आप क्या नहीं कर रहे? स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे, कोड नहीं कर रहे, क्या बोले आप? प्लीज एंटर वैलिड इनपुट। स्क्रीन दिखाओ, वो कोड दिखाओ, कोड इतना तो आ गया। क्या कर लेना मैंने, कहाँ चले जाना, कहाँ से कूद जाना मैंने। हाँ अच्छा, वो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल का टाइप क्या है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जुनैद, आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? हाँ अल्फी, आपको आ रही? वहां पे इंटीजर, यहाँ पे सिंगल, वो सिंगल सिंगल कोड कैरेक्टर थोड़ी है वो। कैसा होगा ऐसे से? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फाइनली इनवैलिड। ठीक है, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7, केस 8। अच्छा, 8 दिन। ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे, संडे, नो डे। प्लीज प्रोवाइड प्रॉपर इनपुट। और केस यहाँ पे 8 नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, ठीक है, और उसमें भी ब्रेक लगाओ। तो कर देते फॉर्मेट। डिफॉल्ट और में ब्रेक की जरूरत नहीं है ना सर? हाँ, वैसे भी उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, वैसे उसके बाद जो है वो एंड ही होने वाला है। और यहाँ पे आते हैं अपन, और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे ले लेता हूँ switch डॉट जेएसपी। तो काट, आउटपुट क्यों नहीं आया? ओहो, सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटलन के अंदर डाल दिया मैंने, तो अब हमारा आउटपुट जो है हमको यहाँ पे देखने को console पे। मिलेगा, है ना, कंसोल पे। ये इसलिए हम वेडनेस निकाल दो। जावा, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं, कंट्रोल एच, और यहाँ पे ले लेते हैं आउट डॉट प्रिंट एल। out.println, ठीक है। या काम करते हैं, इसी को रिप्लेस कर देते, कंट्रोल एच और रिप्लेस विथ कुबेरी, रिप्लेस फ्रॉम, ठीक। और अब आते हैं ब्राउजर के ऊपर, तो देख सकते हैं यहाँ पे वेडनेसडे प्रिंट हो गया। समझा अल्फिया, समझा आपको? आ गई है? वो हेलो, माइक म्यूट होगा, माइक म्यूट होगा। लीव लेफ्ट कर दे शायद। चलो नहीं, ठीक है, आज की क्लास इतनी थी। और लेकिन अब मैं टास्क दे रहा हूँ आप लोग को। टास्क ये है, जैसे अपन ने किया इफ और स्विच की, ठीक है, आप लोग को ये ऐसे यूज करके फॉलो भी करना है, फॉर लूप ठीक है। कर लिया मैंने। वेरी गुड। और इफ एल्स करना है, इफ एल्स में मतलब इफ एल्स लैडर करके देखो, ठीक है। एनहांस फॉलो करके देखो। जितने डिसीजन मेकिंग है और जो लूप्स है, ये सारे आपको करना है एक एक एक, ठीक है। यस तो सर। कल देखूंगा मैं। सर मेरी भी आप भी स्क्रीन देख लो तुम। हाँ मालूम है ना, तुम कर ही लेंगे। अरे ये अच्छा थोड़ी टेक्निक बॉक्स रहा हूँ मैंने। क्या बोले? अच्छा थोड़ा दिमाग लगाया हूँ इसमें। अच्छा ठीक है, करो उसने, क्या देखता हूँ। इसका दिमाग तो मुझे टाइम ही नहीं लगा, पढ़ाई में खुद नहीं लगा मैंने। अच्छा ये देखो ना, एक मिनट को, बूटस्ट्रैप उठा के कॉपी करा देंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ देखा हूँ। बट ये फॉर लूप से एक ही बार प्रिंट करा। अच्छा, ओके वेरी गुड। हाँ वैसे ही करना पड़ता है, हम लोग वैसे ही करते हैं, जो कोडिंग में करते हैं ना हम लोग, हाँ इसी टाइप से करते हैं हम लोग, फॉर लूप लगा के को डाल देते हैं। गुड, और ये करो टाइप आगे। से कर देगा। हाँ बाकी मैंने और कमेंट कर दिया। अच्छा, देखा वो आउटपुट देखा। वो वन हाँ स्प्लैश यूज है, ये जितने बार रिफ्रेश करेंगे ना उतने बार चेंज होंगे उसकी फोटो। ऐसा? अच्छा, सही है सही है सही है सही है, बड़ा काम कर देते हैं। थैंक यू सर, इतनी खुशी तो मेरे को आज तक नहीं हुई। देखा वो दिखा, मेरे को कोड दिखा, लेकिन एक बार नीचे एक मिनट, ऊपर जा, ऊपर थोड़ा सा ऊपर जा। ठीक है, लेकिन वो जो है ना, क्या बोलते हैं, ये अभी तो तुमने उसको सिर्फ कार्ड को फॉर लूप में डाले, हम्म, है ना। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि हमको सिर्फ कार्ड को नहीं, तो तुमने भी कार्ड कार्ड 2 बार क्यों लिए? कार्ड उसके अंदर कार्ड्स करके भी कोई क्लास है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो क्लास नहीं है, मैंने एक डिप बनाया हूँ काट करके, यानी उसको नीचे एक लाइन में डालने के लिए। एक लाइन में नहीं आ रहा था वो, ऊपर अरे नीचे भाई आ। भैया भैया, तुम उससे अच्छा, ये देखो जो कार्ड्स है ना, हम्म ये सॉरी कार्ड नहीं, कार्ड उसके ऊपर वाली, ये हम्म, हाँ, इसके ऊपर जाओ, उसके उसके ऊपर ऊपर जाओ। जाओ। हाँ हाँ एंटर मारो। यहाँ पे डीआईवी में अगर तुमने कॉलम ले लिए होते 4 की, चार चार रिपीट होती,
वो हाँ रिपीट वो होने भी, से हाँ वो हाँ, भी है। वो तरीका ले, वैसे करते हैं। लेकिन मैंने इसमें ये कर दिया ठीक उसको, है ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो इनलाइन वैसा भी फ्लेक्स कर कर दिया। सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। वैसे ज्यादा प्रेफर हम लोग बूटस्ट्रैप जब यूज करते हैं ना, तो हम लोग वही करते हैं, कॉलम को ही लूप में डालते हैं, समझे। और वो और भी बताऊंगा मैं तुम्हें फिर आगे। अच्छा है, करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, ऐसा क्रिएटिव काम में आएगा तुम्हारे। ठीक। गुड। थैंक यू। चलो ठीक है, क्लास फिर इतनी थी, मिलते कल। ठीक है। जी सर, अल्लाह हाफिज़। चलो, अल्लाह हाफिज।